हेलो एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जनजातीय सीरीज में दूसरी जनजाति झारखंड का लेके आए हैं उराव के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे आज। उराव जनजाति जो है यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी और यदि भारत का देखें तो यह जो है चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि पूछे कि झारखंड में कुल जनजातियों का यह कितना प्रतिशत पाया जाता है तो यह जो है 18.14% कुल जनजातियों का ये प्रतिशत है। यदि पूछे झारखंड में यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है तो दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके अलावा यह दूसरी जगह भी पाया जाता है, पलामू हो गया, सिवूम, ये सब जो है संथाल परगना, ये सब के भी क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में पाया जाता है। यदि इसका मूल निवास स्थान देखें तो यह दक्कन था, दक्कन के पठार की तरफ। बाद में यह जो है झारखंड में इन किया और ये राजमहल और पलामू के क्षेत्र में जाकर बस गया। ठीक है, इसकी यदि भाषा पूछें, इसकी भाषा क्या है तो कुडुख है। अपनी भाषा को यह जो है कुडुख कहता है। और कुडुख का अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कुडुख का अर्थ क्या होता है। कुडुख मीन्स होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य होता है। यदि इसकी प्रजाति पूछे, इसका प्रजाति क्या है तो यह द्रविड़ प्रजाति है। द्रविड़ इसकी प्रजाति है। ठीक है, इसमें जो है इसका समाज और संस्कृति को देखें तो इसका समाज प्रीत सतात्मक होता है। प्रीत सतात्मक का अर्थ होता है जिसमें पिता को प्राथमिकता दिया जाता है, धन संपत्ति पर जो है बेटा का अधिकार होता है। ठीक है, ये प्रीत सतात्मक है। इसमें जो है गोत्र जो है मूल रूप से 14 पाया जाता है, 14 मुख्य रूप से गोत्र है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे सरचंद राय, इसके अनुसार से इसमें जो है 68 गोत्र बताया गया है। ठीक, इसमें यदि देखें विवाह के बारे में तो इसका सबसे प्रमुख विवाह है आयोजित विवाह, और एक दूसरा है सेवा विवाह। आयोजित विवाह क्या होता है, इसमें दोनों पक्ष के, वर और वधू पक्ष के माता पिता के राजी खुशी से जो विवाह होता है उसको आयोजित विवाह कहते हैं। सेवा विवाह क्या होता है, वर पक्ष जो होता है, लड़का जो होता है जिसका शादी होना रहता है, वो अपने जो है मतलब होने वाले पत्नी के घर में जाके वो कुछ दिन तक उसके माता पिता का सेवा करता है। बाद में इसकी जो है शादी किया जाता है। एक चीज़ और है, इसमें जो है एक ही गांव में शादी होने की प्रथा नहीं है। ठीक है, एक ही गांव में शादी कभी नहीं हो सकता है। कुछ इसका यानी इसमें जो विवाह के तौर पर जो है विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक, विधवा विवाह जिसे सगाई बापला कहा जाता है। बापला मीन्स होता है विवाह। ठीक, यदि इसके कुछ सामाजिक नामांकन को देखें जिसमें इसके युवा गृह को क्या कहते हैं, युवा गृह को इसमें घुमकुरिया कहा जाता है। ठीक, इसके जो है गांव के प्रधान जो होते हैं उसे पंचायत को जो है प्रधान को महतो बोला जाता है। यदि पंचायत पूछे तो पंचायत को पंचोरा बोला जाता है। ठीक है, पुजारी को पाहन बोला जाता है। यदि पाहन का कोई सहायता करने वाला हो तो उसे पुजार बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा यदि इसमें और सारा कई चीज़ नामांकन में आ जाता है। जो जादू टोना का कार्य करता हूँ उसे माटी कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ इसका नामांकन है। एक इसमें जो है सहियारो क्या होता है, एग्जाम में पूछता है कि सहियारो समारोह का आयोजन किस जनजाति में किया जाता है, उराव जनजाति में किया जाता है। सहियारो क्या है, सहिया चयन, सहिया का चयन किया जाता है। मतलब यह सीधा समझिए ये दोस्ती है, एक तरह का दोस्ती लगाने की एक परंपरा है जिसमें यह मुख्य रूप से प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर यह होता है। ठीक है, धनकटनी के बाद यह प्रारंभ होता है। और इसमें जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि यह जो है अपने से दूसरे जाति के साथ जो है यह दोस्ती लगाने की परंपरा है। यदि इसमें लड़का लड़का में यदि दोस्ती हो तो उसे लार या संगी बोला जाता है। और यदि लड़की लड़की में यदि दोस्ती हो
सहिया जो है सहिया लगाने की प्रथा हो तो उसमें जो है लारिन या कर्मदार बोला जाता है। ठीक है, लारिन नहीं सिर्फ कर्मदार इसमें कहा जाता है। यदि लड़का का शादी हो जाए तो इसकी जो आपस में जो पत्नी होती है वह जो है आपस में जो कह के बुलाती है वो लारिन या फिर संगनी कह के बुलाती है। याद रखिएगा। एक और इसमें प्रथा है पसरी प्रथा। पसरी प्रथा क्या है? तो यह जो है मजदूरी विनिमय है। मजदूरी विनिमय मतलब क्या होगा? इसमें जो है किसान अपना हल बैल ये सब को जो है वस्तु विनिमय की तरह जो है अपना किसी को दूसरा को देता है, खेती करता है, वह भी उसको भी जब जरूरत पड़ता है तो वह अपने के लिए इसको लेता है। ठीक है, ये सब इसका कुछ समारोह था। यदि इसमें देखें पर्व त्योहार में, तो पर्व त्योहार के समय इसमें कुछ वस्त्र पहना जाता है, जिसमें यदि पुरुष पहने, जो पुरुष पहनता है उसको केरिया बोला जाता है, और जो महिला पहनती है उसको खनरिया बोला जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? केरिया, और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। इसमें जो है प्रमुख त्यौहार के तौर पर देखें, सबसे प्रमुख पूजा एक होता है भेलवा पूजा। भेलवा पूजा यह धान रोपने के समय होता है। धान रोपने के जब स्टार्ट होता है तब यह होता है। एक होता है गोरैया पूजा। यह जो है गांव के कल्याण के लिए मनाया जाता है। गांव के कल्याण के लिए यह मनाया जाता है। इसके अलावा जो प्रमुख त्यौहार में जो है सेंद्रा पर्व एक मनाया जाता है। सेंद्रा मीन्स होता है शिकार। ठीक है, यह ज़्यादातर झारखंड में जो है ये पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में मनाया जाता है। दलमा के जंगल में, दलमा के जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। और इससे जो जब ये अलग अलग महीना में जाता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यदि जेठ में जाए तो उसको जो है जेठ सेंद्रा कहा जाता है। यदि यह फागुन में जाए तो इसको फागु सेंद्रा कहा जाता है। और यदि यह बैसाख में जाए तो उसको जो है बीसू सेंद्रा कहा जाता है। ठीक है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख पर्व में कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, सोहराय हो गया। ठीक, ये सब जो है कुछ प्रमुख पर्व त्यौहार है इसका। जब यह झारखंड में प्रवेश किया था तो यह जंगल को जो है साफ करके उसको जो है जमीन के रूप में बनाया था, उसको भुईहरी कहा गया, भुईहर। ठीक है, इसके गांव को भुईहर गांव, इसके भूमि को भुईहर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इसमें देखें सबसे प्रमुख देवता इसका क्या है, तो सबसे प्रमुख देवता इसका है धर्मेश, या फिर इसी को धर्मी भी बोला जाता है। धर्मेश या धर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है इसके सबसे प्रमुख देवता क्या है, धर्मेश या धर्मी। यह जो है सूर्य का ही रूप माना जाता है। वैसे जनजातियों में जितना भी प्रमुख देवता है ज़्यादातर वह सूर्य का ही रूप माना जाता है, जो सृष्टि का रचिता भी यह माना जाता है। यानी इसका प्रमुख देवता में देखें तो दूसरा है मरांगबुरु, जो पहाड़ देवता है। एक है एन जो है पूर्वजात्मा, जो पूर्वजों की पूजा है। ठीक है, ये सब इसका मुख्य रूप से पूजा के तौर पर किया जाता है। पूजा कराने का काम कौन करता है, पाहन कराता है। और पाहन यदि ना रहे तो इसके सहायक के तौर पर जो रहता है उसे जो है पुजार बोला जाता है। उसे पुजार जो है कराने का कार्य करता है। इसमें यदि अंतिम संस्कार की बात देखें कि मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार कैसे होता है, इसमें अंतिम संस्कार जो मुख्य रूप से जलाने और दफनाने, जलाने और या दफनाने दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा जो है जलाने के लिए। दफनाने के लिए उसका होता है यदि कोई जनजाति, उराव जनजाति जो है यदि वह ईसाईकरण हो गया हो, यदि वह ईसाई धर्म को मान लिया हो तो उसे अनिवार्य रूप से दफनाया ही जाएगा। इसमें एक जो है हड़बोर संस्कार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, हड़बोर संस्कार।
यह क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उसके गांव में एक साल में जितना व्यक्ति मरता हो, एक साल में उस गांव में जितने लोग मरते हैं उसके अस्थि को जो है नदी में ले जाकर प्रवाहित किया जाता है। हिंदू धर्म में भी ऐसा देखा जाता है कि उसके जो है अस्थि को जो है ले जाकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसी तरह इसमें भी जो है जब उसको नदी में ले जाकर प्रवाहित किया जाता है तो उसे गोत्र खुदी बोला जाता है, गोत्र खुदी। और यह माना जाता है कि जब यह नदी में प्रवाहित किया जाता है तो उसकी आत्मा जो है उसके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाता है। जब यह मिल जाता है तो उसे क्वाहा बोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब इसका जो है उराव जनजाति का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसमें एक चीज़ और होता है, गोदना प्रथा का भी प्रचलन है। गोदना प्रथा क्या होता है, टेटू बनाने का प्रथा। ठीक, टेटू लगाने की जो है इस जनजाति में सबसे प्रमुख है। वैसे देखा जाए तो लगभग झारखंड के सभी जनजातियों में टेटू लगाने की प्रथा है। संथाल जनजाति में भी टेटू लगाने की प्रथा है। ठीक, उसके बाद जो है ये संथाल जनजाति में एक चीज़ और था, उसमें कि जो है लड़का के बायां हाथ में सिक्का लगाने की प्रथा है। यदि लड़का जो है बायां हाथ में उसका सिक्का नहीं लगा हो तो उससे कोई लड़की जो है शादी करना पसंद नहीं करता है। ये सब कुछ उराव जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग जो है अगले जनजाति में फिर से मिलेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।